सो नेक्स्ट हो जाता है हमारा हाउ टू मैनेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, आज वी ऑल आर वर्किंग डेफिनेटली, ठीक है। एंड हमारा जॉब शेड्यूल कैसे होता है, जो लोग अभी न्यू ज्वाइन किए हैं उनके लिए तो प्रोबेशन पीरियड में आप लोग होंगे, ठीक है। सो प्रोबेशन अगर है देन मेक श्योर कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए, बिकॉज दो जो आर इन द प्रोबेशन यू डोंट नो, टाइम के साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यू आर गेटिंग इनटू समथिंग प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एंड बहुत सारा थिंग्स आपको मैनेज करना होगा। यू विल नॉट एबल टू सी बट यू विल बी कन्वर्टेड इन दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। बट ये सबके साथ होता है, ठीक है। और सो अगर प्रोफेशन हो देन आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो यूज दैट एंड क्लियर इट। पर हम पकड़ लेते हैं कि आप लोगों का बैंकर है, हम प्रोफेशनल, ठीक है। नॉर्मली इट्स 1 and 2। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद होता है हमारा मेंटालिटी जो है, मेंटल पीस की अभी जरूरत होता है एट द होम, या अपना अगर आप ऑफिसर हो देन यू विल बी अवे फ्रॉम होम, देन वहाँ पर तो और भी जरूरत होता है, घर में बात करना होता है, ठीक है। और घर से दूर होते तो उसका याद होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। सो ये सब थिंग के साथ भी आपको घर में और ब्रांच में बहुत सारे थिंग्स को आप मैनेज करते हैं, देन घर में आते हैं, देन घर में आके फिर से स्टडी के लिए अपने आप को फोर्स करना। बिफोर दैट आप पहले अपना मेंटल पीस को ही चूज करिए, ठीक है। पढ़ाई तो होते रहेगा, ठीक है, एग्जाम तो क्लियर होगा डेफिनेटली, बस फर्स्ट एंड प्रायोरिटी इज आवर मेंटल पीस, उसके ऊपर मेन फोकस करिए, एग्जाम विल डेफिनेटली क्लियर, ठीक है। सो हेक्टिक शेड्यूल, मेंटल पीस एंड नेक्स्ट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, कि अगर हम तो पढ़ लेते हैं पर रिवाइज कैसे करें, ठीक है। सो इसके लिए क्या होता है, ठीक है, जब जो भी आप कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, फिर जैसे कि मेरा लास्ट वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हम सिलेबस को पहले एक दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कुछ भी जो भी मैं पढ़ूंगा, कुछ भी अगर नोट्स बनाऊंगा तो आई विल टेक ऑन स्क्रीनशॉट। अगर मैं वीडियो देखता हूँ देन मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। और अगर और भी है कि आई विल मेक माई शॉर्ट नोट्स, ठीक है, मैं मेरा ओन टाइप का, सो ओन शॉर्ट नोट्स लूंगा एंड उसका मैं फोटो भी खींच सकता हूँ, ठीक है। एंड आई विल टेक वन पिक, क्योंकि ब्रांच में अगर हमें है देन हम तो अपना नोट्स लेके पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपका सीनियर होगा या कोई कलीग्स होगा, अगर आप रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में हो देना, अरे यार वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब दिस इज हैपन, ठीक है। सो दिस दैट नॉट ए बिग थिंग। पर यहाँ पर आप अपना फोटो है, कोई भी ऐप में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या शॉर्ट नोट्स का आप अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बना लो, उसका फोटो ले लो, ठीक है। सो इसको यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, जब भी आपको अभी तो सब कुछ मोबाइल में होता है, डिजिटल बैंकिंग, ठीक है। सो आपके हाथ में तो मोबाइल होता है, मतलब हमारा जो भी 9 to 10 आवर्स रहता है कम्प्लीटली मोबाइल होता है, ठीक है। उसमें से जब भी आपको लगता है यार मेरे पास 5-10 मिनट 15 मिनट है, देन वहाँ पर बस उसको पिक को देख लीजिए, क्योंकि आपको रात में उसको पढ़ाई की है, ठीक है। सो ये हो गया, आप उसका रिविजन कर सकते हैं। और वर्किंग टाइम के बाद पकड़ लीजिए, आपका वर्किंग टाइम हमारा 10 से स्टार्ट हो जाता है, और पोस्ट केस में कितना 9 तक आपको फ्री हो जाना चाहिए। अगर आप 9 तक घर में आते हैं और जो 6-7 आते हैं तो उनके पास तो 3 आवर्स से है, ठीक है। अगर वर्स्ट केस में आपका 9 बजे भी आता है तो 9 बजे तक फ्री हो जाइए। सो खाना पीना खा के अगर आप 6 बजे आते हैं तो 9 बजे, अगर आप 9 बजे भी ब्रांच से निकलते हैं फिर भी आप अपने आप को 1 बजे फ्री कर लीजिए, वहाँ पर रखिए। पर माइंड को ऐसे रखिए कि हाँ मैं 9 को जाऊँगा तो 9:30 से पढ़ाई कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर आइए, अगर ऐसे पकड़ लीजिए कि दिन भर मैं वही ड्रेसअप के साथ ब्रांच में अगर 7-8 घंटा बैठ सकता हूँ, देन मैं घर में आके और 1 घंटा तो अपना खुद के पढ़ाई के लिए तो बैठ सकता हूँ ना। सो मैं कभी कभी क्या करता था ना, जैसे भी जिस ड्रेसअप के साथ मैं ब्रांच गया था उसी में आता था, अपना एक टेबल चेयर ले लेता था, बैठ जाता था, ठीक है। सो मैं पढ़ाई वहीं से स्टार्ट कर लेता था, बिकॉज मूड में है ना दिन भर, तो अगर 1 घंटा और भी कोई हमें आपका ब्रांच है या कोई ऑफिस को रोक लेता है, देन आप तो रुक रहे हैं ना, देन खुद के लिए रुक जाइए, ठीक है। घर में आइए उसी ड्रेसों के साथ बैठ जाइए, क्योंकि उसके बाद अगर आप चेंज कर लेते हैं देन मूड भी चेंज हो जाता है, देन ऐसा एक माइंडसेट हो सकता है, ठीक है। टारगेट आप जो कर रहे हैं करना है, मतलब करना है, ठीक है। सो उसके साथ आप 1 to ऐसे अपने आप को फोर्स मत करिए डिटरमाइन कि मेरे को 2 आवर्स करना है, 1 आवर्स करना है, या इसको आप 30 मिनट्स भी कर सकते हैं, 1 आवर भी कर सकते हैं, 2 आवर भी कर सकते हैं। दिस इज लाइक योर फ्रेशनिंग योर माइंड, ठीक है। अपने माइंड को फ्रेश करना है, दिन भर जितना टेंस किए हैं, जितना रैंडमली आप कस्टमर के साथ डील किए हैं, इसके लिए फ्रेश जैसे काम कराइए, ठीक है। सो ये हो गया कुछ जो अगर आप वीडियोस देखते हैं, पकड़ लीजिए इफ यू टॉक अबाउट द वीडियोस, ठीक है। सो वीडियोस को पहले अपनी 1 जो स्पीड होता है ऐसे देख सकते हैं, या 1.5 स्पीड से देख सकते हैं, या 2 स्पीड से भी देख सकते हैं,
जो बीच बीच में उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए एंड उसका सॉल्यूशन को देखते जाइए, ठीक है। 2 स्पीड्स में देखिए, अपनी नोट डाउन कर लिया ना कि ये वाला क्वेश्चन से उसका सॉल्यूशन का देखिए एंड देन सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। सो ये ऐसे ऐसे करके आप जो है अपना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक को रखिएगा हैंडी, सो दैट बिकॉज दिन भर हम कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं, शायद हमें इतना भी ऑनलाइन को हम फॉलो ना कर पाए, कभी कभी माइंड जाम भी हो जाता है, अनकॉन्शियसली हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इन दैट केस बुक विल बी द मोर हेल्पफुल, ठीक है। वहाँ पर आप टॉपिक कवर हो जाएगा, आप अपने से कवर करेंगे यार, आप लोग ऑल आर प्रो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन में पहुँच गए हैं, देन यू हैव द पोटेंशियल। बस उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, वी नीड टू नो दिस। एक्चुअली दिस इज वेरी यूजफुल, बिलीव मी। और ये इंडिविजुअल गेम है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। आप अपना क्लियर करिए, इंक्रीमेंट लीजिए एंड हैव द क्वालिफिकेशन, सिंपल थिंग, ठीक है। नो कंपटीशन इज देयर। अगर 100 बच्चे 50 एफ रखेंगे, दे आर ऑल्सो गेटिंग फर्स्ट, एंड अगर 1000 1 लाख भी मोर देन 50 रखते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग फर्स्ट। सो देयर इज नो कंपटीशन, ठीक है। सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अपना हेक्टिक शेड्यूल में इसको जो है एक रिफ्रेशिंग माइंड के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है मेंटल पीस, इसको मेंटेन करिएगा, मतलब पीसफुल लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ कि भी यार हो नहीं रहा, अगर नहीं हो रहा है ना, स्टार्ट वन न्यू इनिंग्स, ठीक है। सो एवरीथिंग इज हैविंग वन न्यू स्टार्ट। सो यहाँ पर दिसंबर को आपको कर दीजिए कि दिस इज माई न्यू वन, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, हम देखें, एक मेरा मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, अपने मैं खुद सोचता रहता हूँ। सो जो बच्चा होता है ना, उसको कुछ आता नहीं, ठीक है। सो हर चीज़ को एक केयरफुल के साथ देखता है कि हाँ मेरे को ये सीखना है, तो हमें भी उसी पोजीशन में ले आना है कि मेरे को कुछ आता नहीं है, मेरे को सीवी के बारे में कुछ भी नहीं आता है, आई विल स्टार्ट एज ए न्यू, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि मेरे को 50 अबव आ जाए, सिंपल थिंग, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे जैसे करके आप मैनेज करिए। सो संडे को ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हमें 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना है। अब अगर संडे को 3 घंटा ही पढ़ते हैं, आप टाइम को डिसाइड कर लीजिएगा मॉड्यूल वाइज। आपको मैक्सिमम 1 वीक अगर सीरियसली पढ़ते हैं ना अभी से, आपका नेक्स्ट अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर में आपका क्लियर हो, मतलब सिलेबस तो एटलीस्ट समहाउ कंप्लीट हो जाएगा 70। ऐसे नहीं को फुल कंप्लीट करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करिए, ठीक है। और रिवाइज, ये जो रिवाइज करिए, जैसे पेज लीजिए, अपना मोबाइल में शॉर्ट नोट मारिए। मेरे जो सीआईबी प्रिपरेशन के टाइम है ना, मैं वीडियोस का इतना शॉर्ट नोट किया है, इट्स लाइक मेरा एग्जाम से पहले 200 या 300 स्क्रीनशॉट था। एक एवीएम के लिए इतना था, बीएफएम के लिए था। मैं जब गाड़ी में जाता था, मेरा यहाँ से एक्चुअली कोलकाता सिटी में था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ट्रैवल का टाइम वही मोबाइल को ऐसे देखता था, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो स्क्रीनशॉट बहुत सारा था। सो लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो यूज योर फोन, ठीक है। सो ब्रांच के टाइम में एक आई ऑल्सो शेयर वन थिंग कि उस टाइम मेरा न्यू था, प्रोफेशन में ही था ऑब्वियसली, ठीक है। सो जैसे ही काम तो करना पड़ता है, तो मेरा शायद कई ऑफिस काम के लिए मैं गाड़ी में जा रहा था, मेरा एग्जाम था, ठीक है। सो मैं मोबाइल में गया था, अपना नोट्स लेके गया था बैग में, एंड वहाँ पर मैं जा रहा था, जो ट्रैवलिंग पीरियड था 2-3 घंटे का, तो उसमें मैं उसको जो भी था थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, मतलब जो न्यूमेरिकल में पढ़ के गया था। जैसे कि मैं रात को पढ़ रहा था, ठीक है, या कभी भी आप अपना कंफर्टेबल लेवल में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, सुबह उठ के भी पढ़ सकते हैं। सो उस टाइम मैं उसी नोट्स में जो पढ़ा था उसको मैं मल्टीपल रिवाइज कर रहा था, एंड एग्जाम में वही क्वेश्चन को छोड़ के आया हूँ, दैट्स अलग बात है, पर कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ मेरे को आता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे कि मैं मॉड्यूल बी, एवीएम का अगर मॉड्यूल बी, जैसे कि आपको सबको पता होगा, मॉड्यूल बी में हमारा न्यूमेरिकल्स आता है, और मॉड्यूल सी जो होता है ना, एचआरएम होता है, दैट इज वेरी थ्योरी। तो मैं बी को भी कंप्लीट किया था एंड सी को भी ऊपर ज्यादा फोकस किया था। ऐसा नहीं कि मैं बी को छोड़ के सी के ऊपर फोकस किया था, आई हैव कंप्लीटेड दिस बी एंड सी के ऊपर मैं फोकस किया था, ठीक है। सो इट्स लाइक अपना खुद का प्लान, दिस इज सम ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों के लिए वाला थोड़ा बहुत यूजफुल हुआ होगा, एंड इससे आप अपना जो खुद का एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी डिराइव करिए, एंड विद दैट यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, ठीक है। सो एक जर्नी है, वी विल जस्ट लिव इट, दैट्स ऑल, विथ पीसफुल माइंड, मोर इंपोर्टेंटली, ठीक है। अपने काम को एंजॉय करने के साथ साथ ये वाला जर्नी को भी एंजॉय करिए, विल डेफिनेटली क्रैक इट, ठीक है। इट्स नॉट ए बिग डील, सो लाइक इट as usual, like और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय बाय, एंड मेंशन योर कमेंट व्हाटएवर यू वुड लाइक टू सी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।